हाँ, नहीं कैसे हो तो गाइस ये अवर सिनेमा माफिया लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप आप सब लोगों को ये पार्ट अच्छा लगेगा। आप सब लोगों को पहले से ही बता देती हूँ कि आप लोग कमेंट में बोल रहे थे कि पिछला पार्ट बहुत ज़्यादा इमोशनल था। ये वाला पार्ट भी इमोशनल ही होगा क्योंकि मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि एक दो पार्ट इमोशनल है। दिस इज गोइंग टू बी ऑल्सो इमोशनल एंड प्लीज़ तो प्लीज़ आप लोग शायद मत हो जाना। एंड आप लोग ये बात याद रखो कि टाइकुक इज मेड फॉर ईच अदर एंड दिस स्टोरी हैज़ हैप्पी एंडिंग। ये आप लोग याद रखो कि अगर वो लोग अभी अलग हो रहे हैं या फिर अभी कुछ भी हो रहा है तो वो ठीक हो ही जाएगा एंड वो लोग एक साथ टुगेदर हो ही जाएंगे। ओके, तो बहुत बकबक कर ली, अब जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। And a good news for my those armies who want that I will upload long videos. So this part is going to be long. Okay, so now let's start the video. वी प्लीज मुझे बताओ कि क्या हुआ है और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जंगकुक वी से पूछता ही रहता है बट वी का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। वो बस रो ही जा रही थी एंड वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। फिर जंगकुक के बहुत फोर्स करने पर वी आखिर में मतलब हार मान जाती है एंड वो वहाँ से दौड़ के चली जाती है। फिर जंगकुक भी उसके पीछे चला जाता है। वी आई से स्टॉप द कार एंड आई से आई विल नॉट स्टॉप द कार। कम ऑन वी, जिद मत करो, कार रोक दो प्लीज। वी प्लीज स्टॉप द कार। क्या जंकुक, मैं तुम्हें नहीं मार सकती क्योंकि मैं तुम्हें मार ही नहीं सकती, पता नहीं क्यों। अब मैं तुम्हें नहीं मार सकती तो मैं खुद को तो मार सकती हूँ। अगर मैंने खुद को ख़त्म कर लिया तो मुझे तुम्हें मारना ही नहीं पड़ेगा। काश मैं तुम्हें खुद मरने से पहले बता पाती कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करती हूँ, बट कोई बात नहीं। गुड बाय जंकुक। वी तुम ये क्या करने जा रही हो, प्लीज़ रुक जाओ। वी अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो प्लीज़ रुक जाओ। वी अगली बार से ऐसा कभी मत सोचना प्लीज। अगर तुम्हें कुछ हो जाता मेरा क्या होता। जंकुक क्यों बचाया, बोलो मुझे क्यों बचाया तुमने। जानना चाहोगी क्यों बचाया। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। अब मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर तुम वहाँ पे क्या कर रही थी। एक्चुअली जंकुक मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे सोचते हो। बोलना क्या चाहती हो फिर, तुम वो कौन। एक्चुअली मैं एक सीक्रेट स्पाई हूँ एंड मैं यहाँ पे तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने आई थी एंड तुम्हें हार्म करने मारने के लिए आई थी, बट मैं ऐसा नहीं कर पाई एंड मेरी रियल आइडेंटिटी यही है कि मैं एक सीक्रेट स्पाई हूँ और वो भी मैं एक सीनियर सीक्रेट स्पाई हूँ एंड हमारी एजेंसी ने मुझे यहाँ पे भेजा है तुम्हें हार्म करने के लिए। ओके, आके गाड़ी में बैठो। आई नो तुम्हें मुझे माफ़ करना इजी नहीं होगा एंड तुम मुझे माफ़ करोगे भी क्यों। वैसे तुम मुझे बताओगे कि तुम कहाँ जा रहे हो मुझे लेके। बताओगे, कुछ बोलते क्यों नहीं हो, बोलो तो कुछ। घर जाके बात करते हैं, अभी चुप हो जाओ। ओके ठीक है। रियली वी आई कांट बिलीव कि सच में तुमने मुझे धोखा दिया। अब तुम मेरी नज़रों में बिल्कुल गिर चुकी हो। तुम मेरे लिए और कोई भी वैल्यू नहीं रखती। तुम वो वी नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। तुम कोई और हो और मैं तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा हेट करता हूँ। ओह तुम दोनों आ गए, बहुत मस्ती की ना आज तुम लोगों ने। और बताओ क्या क्या किया। क्यों, पूरे दिन बस फुल ऑन मस्ती की होगी तुम दोनों ने, है ना। दोनों को साफ सूंघ गया है क्या, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। कब से दीदू और सुगा पूछ रहे हैं, तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो। किसी को कुछ नहीं हुआ है, बस मैं जो पूछूं आप लोग बताते जाना। जिंदी, जेमिन एंड वी, तुम लोग बताते जाना एंड जी होप तुम भी। अरे भाई अभी घूम के आए हो, थोड़ा पानी वानी पी, जूस वूस पी यार, क्या आते ही सवाल जवाब शुरू कर दिए।
मुझसे क्या पूछोगे, मैं तो 10th क्लास के पेपर में भी फेल हो गया था। मैं तो एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा हूँ। ओए पंचमी फेल, तूने 10th कैसे पढ़ ली? तो अगर 5 में ही फेल हुआ था तो तू 10th क्लास तक पहुंचा कैसे? अरे वो तो मैंने टीचर्स को घूस दे दे के पास हो गया था और उनसे कहा कि चलो 5वीं में फेल हुआ तो कोई बात नहीं, 10th में पढ़वा दो, और मैं उसमें फेल हो गया। जिमिंदी जी हो, प्लीज स्टॉप दिस ऑल। अब मैं जो बोलने वाला हूँ सब लोग प्लीज सुनना बहुत अच्छे से एंड फिर ही रिएक्ट करना, ओके? तो आप लोग बताइए कैम सिस्टर्स, आप लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं एंड आप लोग कौन हैं? इसे सच में पता तो नहीं चल गया ना? अरे जग्गू बंदर, तुम पागल हो गए हो क्या? हम लोग इंसान हैं, जानवर तो है नहीं, और तुम क्या पूछ रहे हो? जमीन, ये जो भी पूछ रहा है इसे बता दो। वी, आई थिंक तुम भी पागल हो गई हो। एंड जंको, ये सब क्या हो रहा है? तू क्या बोल रहा है? तेरा दिमाग ठीक तो है ना? भाई मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ, मुझे लगता है कि सब कुछ तुम्हें पता ही चल चुका है। हाँ, मैं समझ गई जंको कि तुम क्या जानना चाहते हो, एंड मुझे लगा ही था कि कुछ गलत होने वाला है। तो अब हम लोग तुमसे कितने दिन ही छुपा पाएंगे। हाँ, हम लोग सीख पाए हैं एंड यहाँ पे तुम्हें हार्म करने के लिए आए थे, और हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक मिशन कंप्लीट करने आए थे। हम लोग यहाँ पे कोई भी काम ढूंढने नहीं आए थे एंड हम लोग सीख पाए हैं। जिन, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम मजाक कर रही हो ना? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ एंड मैंने जो भी बोला है वो बिल्कुल सच है। जमीन, तुम मुझे बताओ क्या ये सच है? हाँ शुगा, ये सच है। और ये सब कुछ मुझे किसी और से पता चलेगा ये मुझे पता नहीं था। एंड मैं आप लोगों को ये बात बता देता हूँ कि ये सब मेरे जानने के बाद वी ने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, बट मैंने उसे बचा लिया। तो आप लोग इसे ज़रा बोल दीजिए कि सुसाइड करने से कुछ नहीं होगा। क्या तू पागल हो गई थी? तूने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? जिन दी के बारे में नहीं सोचा, यहाँ तक कि तुमने यहाँ के किसी के भी बारे में नहीं सोचा। यहाँ पे सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं तुमसे जितना भी लड़ती हूँ बट तुम मेरी जान हो वी, तुम मेरी छोटी बहन हो। अगर जंकुक नहीं होता तो तुम्हें कौन बचाता वी? दी, मैं क्या करती आप ही बोलो। मैं उसको मार भी नहीं सकती थी एंड मैं अपना मिशन भी इनकम्प्लीट नहीं कर सकती थी, तो इससे अच्छा मैं खुद को ही ख़त्म कर लेती। जिंदी, आप कुछ नहीं बोलोगे क्या? मैं और क्या बोलूँ? तूने कुछ बोलने लायक छोड़ा है क्या? छोटे से मैंने तुझे हर एक चीज़ दी, मैं तुझे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ भी, और तूने मुझे एक बार बताया नहीं और तू सुसाइड करने जा रही थी, लेकिन तूने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा और जिमिन का क्या होगा। ठीक है, मैं समझ गया कि तुम लोग हम लोगों को यहाँ पे मारने आई थी, बट किसी वजह से पता चल गया तो तुम लोग मार नहीं पाए। बट क्या तुम लोग हम लोग को बताना चाहोगे कि क्या वजह थी जिस वजह से तुम लोग मारना चाहते हो? क्योंकि हम लोग को तुम्हें जानती भी नहीं है, कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं है, तुम हम लोग को मारना क्यों चाहते हो? और हम लोग इतने बुरे लोग भी नहीं है कि हम लोगों को मारने की ज़रूरत है। फिर तुम लोग यहाँ पे क्यों आए थे? वो हम लोग, जिंदी, मैं बताती हूँ कि क्या वो था जिस वजह से हम लोग यहाँ पे आए एंड आप लोगों को मारना चाहते हैं। उसके बाद जिमिन उन लोगों को सब कुछ बता देती है कि वो लोग यहाँ पे क्यों आए थे एंड मिशन के बारे में एंड उनकी एजेंसी एंड बाकी सब कुछ। हाँ, तो हम लोग समझ गए, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग तो ऐसा कोई भी काम नहीं करते, हम लोग मासूम लोगों को नहीं मारते हैं, उल्टा हम लोग उनकी हेल्प करते हैं। तो फिर आपकी एजेंसी को ये इन्फॉर्मेशन किसने दी कि हम लोग मासूम लोगों को मारते हैं और हम लोग बुरे हैं? हाँ, मानते हैं हम लोग माफिया किंग हैं, बट हम लोग ऐसा कुछ भी काम नहीं करते हैं जिससे लोगों को हार्म हो। तो फिर क्या वो इन्फॉर्मेशन गलत थी जो उन्होंने हम लोगों को दी, जिस वजह से हम लोग यहाँ पे आए थे एंड उन लोगों ने हमको भड़काया था? बट उन लोगों ने ऐसा क्यों किया होगा? तो शायद ऐसा होगा कि तुम्हारे सर तुम लोगों को भड़का रहे हो हम लोगों के लिए, और उनको हम लोगों से कोई पर्सनल दुश्मनी हो इस वजह से। वैसे तुम लोगों के सर का नाम क्या है? मिस्टर चाइनवो। ऐसे इंसान से हम लोगों की कोई भी दुश्मनी तो नहीं है, पर पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है। आई एम रियली सॉरी नामजुन, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। आई एम रियली, बट हुआ क्या है जे? हम लोग तुमको मारने आए हैं फिर भी तुमने कुछ नहीं बोला, इसलिए सॉरी, एंड मैं तुम्हें नहीं मार पाऊंगी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, इसमें तुम लोगों की कोई भी गलती नहीं है एंड मैंने तुम लोगों को माफ़ किया एंड जिन तुम्हें भी। एंड शुगा, क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगे ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हें यहाँ पे मारने आई थी बट मैं तुम्हें नहीं मार सकती? हाँ जिमिन, मैंने भी तुम्हें माफ़ किया, इसमें तुम्हारी क्या गलती है?
इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी जैनदी को और जमीन को चाहे सब लोग माफ़ क्यों ना कर दें, लेकिन मैं भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। आई एम सॉरी एंड मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ जंकुक, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हें मुझे हेट करना ही चाहिए एंड मैं तुम्हें इसके लिए कुछ भी नहीं बोलूँगी। ये बिल्कुल ऑफ कोर्स मैं डिज़र्व करती हूँ तुम्हारी। जिंदी जिमिंदी, मैं मानती हूँ कि मैं हेट डिज़र्व करती हूँ। मैंने बहुत गलत किया है जंकुक के साथ, लेकिन फिर भी मैं उसका हेट टॉलरेट क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। क्या वो मुझे माफ़ नहीं कर सकता? नामजून योंग एंड सुगायोंग ने भी तो आपको माफ़ कर दिया, फिर जंकुक क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है एंड वो कैसे ये मान ले कि उसका प्यार ही उसे मारना चाहता था। एंड तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। जंकुक बहुत जल्दी ये समझ जाएगा एंड तुम भी उससे बहुत प्यार करती हो, तुम लोग एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हो। जंकुक बहुत जल्दी ये समझ जाएगा। प्लीज़ मत रो। क्यों किया ऐसा क्यों? मैंने क्या ऐसा किया था कि जिस वजह से तुम ऐसा कर रही थी? मैं मानता हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे ये बता देती तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे हाथों मर जाता। लेकिन तुमने मुझे धोखा क्यों दिया और मुझे ये बात किसी और से पता क्यों चली? तुमने मुझे ये बात खुद से क्यों नहीं बताई? सो ओके आर्मी, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि आखिर क्यों जंकुक ऐसा कर रहा है एंड क्यों वो वी को अचानक इतना हिट करने लगा एंड वो उससे इतना गुस्सा हो चुका है एंड वो क्यों ये बोल रहा है कि उसको ये बात किसी और से पता चली है एंड उसको ये क्यों लगता है कि वी उसको धोखा दे रही है। तो चलिए आर्मी देखते हैं। आई होप वी जिस काम के लिए जा रही हो एंड उसका काम हो जाए एंड वो सेफली घर पहुंच जाए। अरे ये किसका कॉल आ रहा है? हेलो, यस, कौन बोल रहा है? मैं कौन हूँ ये तुम जान के क्या करोगी? मेरे पास एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वी के बारे में। हाँ, वी के बारे में? तुम वी को कैसे जानते हो? क्या तुमने उसे कुछ किया है? अगर तुमने उसे किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब जल्दी से बताओ कि तुम कौन? मैं तो कुछ नहीं करा एंड तुम्हारी वी बहुत कुछ कर देगी, वो भी तुम्हारे साथ। अब बस सुनते जाओ मैं जो बोल रहा हूँ। तुम्हारी वी तुम्हें मारना चाहती है एंड वो मारने के लिए यहाँ पे आई है और तुम्हें वो सिर्फ और सिर्फ धोखा दे रही है। उसने तुम्हें इतने दिनों से ये नहीं बताया ना, बट मुझे ये बात पता है एंड वो तुमसे ये ज़रूर बोलेगी एंड वो एक सीक्रेट स्पाई है। उसने तुम्हें बताने की ज़रूरत भी नहीं समझी एंड वो तुम्हें मारना चाहती है एंड तुम्हारे भाइयों को भी। क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरी वी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, समझे? ठीक है, मत बिलीव करो, कोई बात नहीं, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अब मैं तुम्हें एक जगह पे बुला रहा हूँ, तुम उस जगह पे आओ और फिर आने के बाद वहाँ पे तुम खुद ही देख लेना, तुम्हारी वी खुद ही एक्सेप्ट करेगी एंड तुम्हें सूट करेगी। तुम बस देखते जाओ। हेलो, अरे इसने कॉल कर दिया, बट कोई बात नहीं, मुझे पता है वी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा, बट मैं इस जगह पे जाके देख लेता हूँ कि आखिर ये है कौन। End of flashback. सच में भी मुझे बिलीव नहीं होता, तुमने सच में मेरे साथ ये किया। वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जंकुक ने ऐसा क्यों बोला कि उसे किसी और से पता चला। उसे तो मैंने ही बताया था। मुझे लगता है कि तुम्हारे बॉस ने सब कुछ झूठ बोला है एंड उसकी कोई तो प्रॉब्लम है हम लोगों से, इस वजह से वो ऐसा कुछ कर रहा है। तो हम लोगों को कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे उसको पकड़ सके। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, बस उसमें मुझे तुम सब लोगों की हेल्प चाहिए। अगर तुम सब लोगों ने मेरी हेल्प कर दी तो हम लोग पक्का उसे पकड़ लेंगे एंड हम लोगों को सच का पता चल जाएगा। सो ओके एंड आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आप सब लोगों को आज का पार्ट अच्छा लगा होगा एंड आई नो कि आज का पार्ट थोड़ा सैड था, बट आप लोगों को मैंने बताया था कि ये स्टोरी एंड होने वाली है, तो इसमें थोड़े एक दो सीन मतलब एक दो पार्ट सैड हैं, तो इसलिए। एंड जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होगा एंड थोड़ा सा अमेजिंग होगा। ओके, तो वो थोड़ा अलग सा पार्ट होगा, वो आप लोग को पता चल जाएगा। ओके एंड आई होप आप सब लोग अच्छा लगा होगा। ये थोड़ा इमोशनल पार्ट था, सो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट एंड प्लीज़ आमिर सैड मत होना। ये मतलब हमारे नामजन युनमिन एंड तेको कोई भी अलग नहीं होने वाला है, सब एक साथ ही होंगे। ओके, सो डोंट बी सैड आर्मी एंड
अगर आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड प्लीज़ बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट छोड़ना, ओके। एंड आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा। एंड आप लोगों को पता है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा जब मैंने मतलब ये वाला पार्ट इतना ज़्यादा इमोशनल इसकी स्क्रिप्ट लिखी, तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था। इसको बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा सैड लग रहा था, बट क्या करें, बनाना पड़ा। सो ओके, तो इस पार्ट में सब कुछ रिवील हो चुका है कि हम लोग के विलन क्या कर रहे हैं एंड हम लोगों की सीक्रेट स्पाई के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आप लोगों को शुगा का प्लान पता चलेगा कि उन लोगों ने क्या प्लान बनाया है। सो ओके आर्मी, बाय।